समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। समाज के हर वर्ग के हर तबके को साथ लेकर बीजेपी की सरकार हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं। जो लोग कोरोना टाइम में ये कह रहे हो कि हम लोग 80 लाख लोगों को रोजगार दिए, परेशान करने वाली व्यक्ति है। जो गरीब आदमी बेचारा झोपड़ी बना कर रह रहा है, उसके घरों पर बुलडोजर और कानपुर जैसी आपने घटना देखा होगा, तो समाज को सरकार। समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय मौजूद हूँ। मेरे साथ इस समय छतरपुर की सदर विधानसभा से अनिल प्रधान पटेल जी हैं, विधायक हैं और अपनी सादगी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि शिवपाल यादव जी लगभग 6-7 साल बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। क्या क्या अंदर बातें हुई आने वाले सत्र को लेकर के, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, पहली बार तो आज आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी का आगमन हुआ पार्टी कार्यालय में। सब लोग उत्साहित हुए, पर चूंकि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक संघर्ष माननीय नेताजी के समय में और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में किया था, और उनके नए दिशा और उनके बातें सुनने के बाद हमको तमाम सारी जानकारियां भी मिली और किस प्रकार से हमको सदन में भी लड़ाई लड़ना है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे पिछली सरकार रही हो, ये सरकार रही हो, कितनी बुरी तरह से जो यहाँ की कानून व्यवस्था है पूर्ण रूप से तार तार हो गई है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे थे उनके खिलाफ तमाम सारे अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे वो गौशाला की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जो जनहित से जुड़ी चीजें हों, उन विषयों पर भी हम लोग सदन में लड़ाई लड़ते भी रहे हैं। आने वाले समय में भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग सदन में विपक्ष के नाते मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जनता को न्याय और जो जनता को उत्तर प्रदेश की लोगों की परेशानियां उनको सदन में रखने का काम करेंगे। आजकल लगातार देखा जा रहा है कि शूद्र का जो मुद्दा है बहुत कला है। अखिलेश जी ने कहा कि मैं सदन में सूबे के मुख्यमंत्री, सदन के मुखिया से सवाल पूछूंगा कि क्या मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सवाल ये है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ वर्ग के या विशेष वर्ग के लोगों का काम हो रहा है। आज भी जो समाज पे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, या जो संविधान की धारा है, या जो संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्राएं परेशान है, महिलाएं परेशान है, समाज का हर एक वर्ग का तबका परेशान है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार ये जवाब कब देगी कि उन्होंने जितने बड़े मेमो पहले भी साइन किए, तो उनका कह रहे थे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट हुआ है, तो उसका प्रतिफल जमीन पर कब निकले। सरकार कहती कुछ और है, सदन में कुछ और जवाब देती है और जनता के बीच में कुछ और जवाब कहती है। भूमि पर, जमीन पर, धरातल पर सरकार का कोई काम, आज भी सरकार का कोई काम जमीन पर नहीं। इस बार का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 33,50,000 करोड़ का है और कह रही है कि यूपी की कायाकल्प बदलने वाली है। यूपी के हर घर में रोजगार दस्तक देगा, यूपी में विकास की गंगा बहेगी। इस दावों में कितनी सच्चाई है? बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं। जो लोग कोरोना टाइम में ये कह रहे हो कि हम लोग 80 लाख लोगों को रोजगार दिए, तो उनसे आप कल्पना नहीं कर सकते। जीडीपी है जो सबमिट ये मीट हुई, उसका क्या फायदा होगा नहीं, तो आने वाले समय में पता आप देखेंगे कि लगातार सरकार पर पहले बजट लाती है, फिर उसके बाद अनुपूरक बजट लाती है, और जो बजट है वो सरकार किसी भी विभाग में अभी तक खर्चा नहीं कर पाई। आप समझेंगे कि जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है उसका जनवरी तक में पैसा नहीं है, अभी तक पैसा नहीं है। कोई भी बिजली पीडब्ल्यूडी का कोई भी टेंडर आज तक नहीं लगा, ना कोई रोड का निर्माण काम हुआ। इसी तरह जो चिकित्सा व्यवस्था पूरी रूप से सतल है, जिलों अस्पतालों में, अन्य अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। जिलों में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप देखेंगे कि सरकार छापे मार वाली सरकार है, लोगों को परेशान करने वाली व्यक्ति है। जो गरीब आदमी बेचारा झोपड़ी बना कर रह रहा है, उसके घरों पर बुलडोजर और कानपुर जैसी आपने घटना देखा होगा, तो समाज को सरकार करने वाली घटना है। तो सरकार कहीं न कहीं पूर्ण रूप से लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखा, झूठ में बोलने वाली सरकार है, और हम इस सरकार को समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर बेनकाब करने का काम करेगी। आने वाले समय में 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत आंकड़ों को, जातिगत गोटियां सेट कर रही हैं। उसमें समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है? इस बार एससी जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, उस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। समाज के हर वर्ग के हर तबके को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी और राम मनोहर लोहिया जी के जो आदर्श हैं, जो समाज की अंतिम धारा पर, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाकर उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार के साथ उसके जीवन स्तर को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे किसान की लड़ाई को लड़ सकते हैं, कैसे महिलाओं की लड़ाई को लड़ सकते हैं, कैसे दलितों की लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे पिछड़ों की लड़ाई लड़कर समाज को उनकी मुख्य धारा में लाने का काम कर सकते हैं। उस विचारधारा में हम लोग भरोसा रखते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं विचारधारा पर आगे बढ़ने का काम करेगा। खबर ये भी है कि एक जेल भरो आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है कि सड़क पर उतरकर विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाएगा, रोजगार, बेरोजगारी, युवाओं को, छात्रों को लेकर के। इसकी कैसी तैयारी चली है? हम लोग आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसी प्रदेश की बेहतरी के लिए 40 से 50 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष किया था, और समाजवादी पार्टी ये विदित है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़क से लेकर सदन तक में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और जब भी जरूरत पड़ी है
सरकार को आईना दिखाने के लिए, सरकार के विरोध में हमेशा जो उनकी गलत नीतियाँ थी उनके विरोध के लिए हम लोगों ने सड़क में उतरने का काम किया। आने वाले समय में भी छात्रों, नौजवानों, किसानों और उत्तर प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम सारे वर्गों को न्याय दिलाने के लिए और समाज की मुख्यधारा उनको लाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरने का भी काम आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे और उनकी हक और अधिकार की लड़ाई को आगे लड़ने का काम। मेरा आखिरी सवाल होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे बयान आ रही है, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र में सबको अपने अपने वो धर्म को, जाति धर्मों को मानने का अधिकार है। सवाल ये नहीं कि धार्मिक आस्था तो बीजेपी का मुद्दा है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से प्रदेश में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, सरसों का तेल कितना रेट बढ़ गया, ये ऐसी सरकार है जो किसानों को खाद नहीं दे पाई। इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार में प्रधानों को चरवाहा बना दिए गए। 8-8, 9-9 महीने से प्रधानों को पैसा नहीं मिला, भूसा चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही है। छोटा छोटा जो गाँव का आदमी है उसके ऊपर छापेमारी हो रही है, FIR हो रही है बिजली चोरी के नाम पर। तो इन तमाम सारे विषयों पर हम समाजवादी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेंगे, लोगों को बेहतर लड़ेगा। मेरे साथ चित्रकूट के सदर विधानसभा से अनिल प्रधान पटेल विधायक हैं, अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। आप भी देख सकते हैं अभी हवाई चप्पल में और सादा बिल्कुल वेशभूषा में आए थे, इनसे बातचीत की। तमाम मुद्दों आज समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं शिवपाल सिंह यादव आज पार्टी कार्यालय आए थे। अखिलेश यादव जी की गैर मौजूदगी में उन्होंने विधानमंडल की मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता की और आने वाले बजट सत्र में जो भी समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो भी भूमिका निभाएगा, जो भी सवाल होंगे, जो भी तैयारियां होंगी आने वाले 24 को लेकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश जी की गैर मौजूदगी में शिवपाल जी ने अध्यक्षता की और एक बड़ा पद है उनके पास और आने वाले समय में पार्टी में और कद बढ़ेगा और इस बार तो उनकी कुर्सी, खबर ये भी है कि अखिलेश जी के बगल में लगाई जाएगी। तमाम मुद्दे हैं, खबर यहाँ से बहुत बड़ी खबर है। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अभी के लिए